अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में आज हम डाइस को स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के दो लॉज को भी पढ़ेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन जब हम आपके पास डाइस का लेकर आए हैं तो सबसे पहले डाइस के सैंपल स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। एक डाइस में 6 साइड्स होती हैं, 6। अब हम जितनी बार डाई को टॉस करेंगे या रोल्ड करेंगे तो उसे हम एन से डिनोट करेंगे, एन से डिफाइन करेंगे। मैंने कहा अगर एक डाइस को हम एक बार रोल करते हैं तो उसमें क्या क्या आने के पॉसिबल चांसेस है, यानी सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है। तो हमने कहा उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो ये हमने 6 सैंपल स्पेस ड्रॉ किए हैं। देन अगर मैं एक डाइस को दो बार टॉस करता हूँ या दो डाइस को एक बार टॉस करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से 36 सैंपल स्पेस बनते हैं। यानी ये पॉसिबल है कि पहले पर भी 1 आए और दूसरे पर भी 1। ये भी पॉसिबल है कि पहले पे 1 आए और दूसरे पर 2। ये पॉसिबल है पहले पे 1 आए और दूसरे पर 3। और ये पॉसिबल है पहले पे 1 आए और दूसरे पर 4। ये भी पॉसिबल है कि पहले पे 1 आए और फिर 5। ये भी पॉसिबल है कि 1 आए और 6, 2 आए और 1, 2 और 2, 2 और 3। तो इस तरह से ये तमाम हमारे पास 36 सैंपल स्पेस बन सकते हैं। आसान है। आपने डाइस को थ्रो किया तो पॉसिबल है ना कि 1 और 1 दोनों पे 1 और 1 आ जाए। उसको हम बोलते हैं खाना खाना आ जाए। तो पॉसिबल है 36 सैंपल स्पेस बने। चलिए इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है टू डाइस आर रोल्ड वंस, फाइंड सम सेम फेस ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब ये है कि दोनों पर सेम फेस हो। और सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस को ड्रॉ करना होगा, सैंपल स्पेस को बनाना होगा जब आप सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि आपको सेम फेस ऑन बोथ साइड्स चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब आपको एन ए यानी नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम जो है वो बताने होंगे। सेम फेस ऑफ बोथ डॉट या सेम फेस ऑन बोथ साइड्स, इसका मतलब ये है कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6 इन दोनों पे देखिए सेम फेस है। तो बहुत ही आसान। आपने यहाँ नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स को लिख लिया, बता दिया कि भाई ये टोटल 6 है। नंबर ऑफ अवेलेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस आपके पास 36 है। आपने डिनोमिनेटर में लिखा और अवेलेबल आउटकम 6 है तो ये 1/6 आपका आंसर आ गया। डाइस से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस के साथ आते हैं और आज हम उन्हीं लॉस में से दो लॉस को पढ़ेंगे। हमारे पास जो पहला लॉ है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसकी पहचान ये है सवाल में और लिखा होगा। फॉर्मूला है इसका पी ए यूनियन बी बराबर है पी ए प्लस पी बी, यानी पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी। आपको याद होगा कि मैं लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस कर रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, तो जैसे एक क्वेश्चन में डिफरेंट मल्टीपल इवेंट्स होंगे तो हम उन्हें ए बी सी डी से डिनोट करेंगे यानी नोट करेंगे। देन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसकी भी पहचान ये है और आएगा। और फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी बराबर है पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। अब आप परेशान होंगे कि सर कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की भी पहचान ये है कि उसके सवाल में और आएगा और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की भी पहचान ये है कि उसके सवाल में और आएगा। तो फिर सवाल को पहचानेंगे कैसे? सवाल को पहचानना बहुत ही आसान है। आपने गौर करना है बस एक बात पर। जब हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, यानी किसी क्वेश्चन में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट मीन्स पी ए प्लस बी बी, वो सिर्फ उस वक्त लगाएंगे जब दोनों इवेंट एक साथ नहीं आ सकते।
वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है, कह रहा है टू बैलेंस डाइस आर रोल्ड, दो बैलेंस डाइस आर रोल्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपने मालूम करना है, क्या मालूम करना है? 7 और 11 कि भाई 7 आए और 11 आए। अब मुझे बताएं, दो बैलेंस डाइसेस को रोल किया है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 7 और 11 आए? इसको हम चले अपने इस सैंपल स्पेस से आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने कहा वो तमाम ऑप्शन जिनको अगर हम वो तमाम नंबर जिनको हम अगर हम ऐड करें हमारे पास 7 आता है, वो क्या हो सकते हैं? 6 और 1, 2 और 5, 3 और 4, 2 और 5, 4 और 3, 6 और 1। इसके अलावा आप किसी भी नंबर को अगर प्लस करें तो 7 नहीं बनता, पॉसिबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं 11 किस तरह बनेगा। 11 आपके पास बनेगा 5 और 6 को अगर आप ऐड कर दें और 6 और 5 को ऐड कर दें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप डाइस थ्रो करें और उन नंबर्स को ऐड करें तो 7 भी आपके पास आए और 11 भी आपके पास आए? डेफिनेटली नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इनके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा पी ए प्लस पी बी। तो अब सबसे पहले हमने पी ए को कैलकुलेट करना है। पी ए को कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा फॉर्मूला है नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आपको सबसे पहले बताना है कि भाई ये नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स है क्या क्या। तो जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, मैंने बताया कि भाई पी ए हमारे पास क्या है? पी ए हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। तो 7 यहाँ पर या तो 1 और 6 में आ सकता है, या 2 और 5 की शेप में आ सकता है, या 3 और 4 की शेप में, या 4 और 3 की शेप में, या 5 और 2 की शेप में, या 6 और 1 की शेप में। इसके अलावा 2 हमारे पास और किसी शेप में नहीं आ सकता। हमने इन नंबर्स को काउंट किया 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 हमारे पास सैंपल है, अवेलेबल आउटकम्स हैं। इन्हें हमने न्यूमरेटर में रखा, डिनोमिनेटर में 36। एनएस का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ 36 से। तो 6 डिवाइडेड बाय 36 आपके पास आंसर आएगा 1/6। देन पीबी, पीबी हमें क्या चाहिए? 11। अब मुझे बताए 11 किस तरह आएगा? वेरी गुड, 5 6 या 6 5। हमने यहाँ पर भी उसके सैंपल स्पेस लिख लिया भाई, 6 5 और 5 6। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास 11 है। आपने कहा बी इवेंट के आने के चांसेस हैं 2 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल है 36। 2 डिवाइडेड बाय 36 यानी 2 डिवाइडेड बाय 36 हमारे पास 1/18 आएगा। अब आपने ए यूनियन बी यानी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला लगाया है। इसकी वजह ये, या तो हमारे पास 7 आएगा या 11 आएगा। फॉर्मूला जब आपने लगाया तो आपके पास 1/6 प्लस 1/18 आ रहा है। पीए का आंसर 1/6 था, पीबी का आंसर 1/18। आपने इन दोनों को प्लस किया, आपके पास आंसर आ रहा है 0.222। अब आ जाती है दूसरे हमारे फॉर्मूले की बारी, जिसे हमने कहा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ये है जब एक आ रहा है दूसरा भी आ सकता है। इस सवाल को पहचानना बहुत ही आसान है। सवाल यहाँ पर आपके पास मौजूद है, कह रहा है अ डाई इज टॉस्ड ओनली वंस। एक डाई को हमने बस एक बार टॉस किया है। अच्छा, ये डाई को एक बार टॉस किया, टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। आपको बताना है कि भाई लेस देन 5 आए। अच्छा, लेस देन 5 का क्या मतलब है? लेस देन 5 का मतलब है हमारे पास 5 आए नहीं, 5 नहीं आए। तो इसका मतलब 4 आए, 3 आए, 2 आए और 1 आए। तो मैंने मालूम कर लिया पी ए एन ए डिवाइड बाय एन एस 4/6। अब एन ए 4 क्यों है? क्योंकि ये नंबर हमारे पास 1 2 3 4 है।
5 से छोटे कितने नंबर होते हैं? 4। 4 डिवाइडेड बाय 6 हमने किया, 2 2 4, 2 3 6, 2/3 हमारे पास आंसर आएगा। देन दूसरा आपको बोल रहा है इवन नंबर हो। इवन नंबर क्या होते हैं? जो कि मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं। अब इवन नंबर हमारे पास क्या है? 2, 4 और 6। या हमने कहा पीवी हमने मालूम करना है, एन बी एन एस। अब एन बी हमारे पास क्या है? 2 4 6। देखिए यहाँ पर 6 4 और 2, ये हमारे पास इवन नंबर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 4 6, ये हमारे पास इवन नंबर है। अब सवाल गौर से देखें और इनके सैंपल स्पेस को देखें। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब एग्जामिनर जो आपसे सवाल में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो दोनों में आ सकती है, आ सकती है ना। भाई देखें 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हालांकि सवाल में आपको और दिया हुआ है लेकिन आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला नहीं लगाया। इसकी वजह ये है कि भाई इवन नंबर और लेस देन 5 ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, इसलिए ये हमारा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का फार्मूला हमारे पास है पी ए यूनियन बी बराबर है पी ए प्लस बी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अपने का पी ए यूनियन बी बराबर है पी ए प्लस बी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मैं पहले भी वर्बली आपको बता चुका हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है पी ए मल्टीप्लाई बाय बी बी। अब आपने कहा कि सवाल में पी है आपके पास 2/3 है, पीबी आपके पास 1/2 है, इनको प्लस करेंगे माइनस पी इंटरसेक्शन बी, दैट मींस ए 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बराबर है। अब इनको प्लस किया आंसर आ रहा है 1.166 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 2 1 2 3 2 6 2/6 और इनको सॉल्व करें आपके पास आंसर आ रहा है 0.833। और यहीं पर ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। आज के इस टॉपिक पे मैंने स्टार्ट किया था डाइस से और फिर उसके बाद मैं कहाँ गया? मैं गया लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ। और लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के बाद हमने दो लॉज को स्टडी किया, एक हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा हमारा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर ये समझ आया होगा और इसके क्वेश्चन पास पेपर से कीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश कीजिएगा और डेफिनेटली इन दो क्वेश्चन की मदद से आप क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन को पहचान कर फॉर्मूला लगाना बहुत ही आसान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और सबसे खास बात हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन को ज्वाइन कीजिएगा। हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।